Okay, so we are done and it's time to go home. So let's go. अपनी खुशी ढूंढने के लिए इधर उधर भागेंगे, और जब आप इधर उधर भागेंगे तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो आपको खुद से मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे साथ ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो हम खुश होंगे, वो चीज़ होगी तो हम खुश होंगे। तो बेसिकली आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं सुबह उठा, मेरे को ऑफिस जाना था काम पे। मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया और बोला कि यू आर फायर्ड विदाउट गिविंग मी एनी रीज़न। नाउ ओके, आई एम अपसेट, बट नाउ इट्स अप टू मी। मैं अपना पूरा दिन उस टेंशन में बर्बाद कर दूं, या मैं अपने आप को उस जोन में लेके आऊं कि यार ठीक है, ये हो गया, नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव टू डू नाउ। ओके, सो हम जब तक अपने पास्ट में रहेंगे कि हमारे साथ जो हुआ है या हुआ था, हम हमेशा चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। इंस्टेड हम ये सोचें कि कोई हमारे लिए क्या काम कर सकता है या कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। इस पाने की होड़ में होता क्या है कि हम अपने आसपास जो नेचर है या कोई भी इतनी खूबसूरत चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल दिया कि कुछ बुरा हुआ, अब हम इतने सैड हो जाएंगे, उसमें इतना सैड हो जाएंगे, या लेट्स से ब्रेकअप हुआ किसी का, ये बिकॉज ये इस केस में ज़्यादा होता है। हम इतने सैड हो जाएंगे कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमारे साथ इतना बुरा, हम इस चीज़ में हो रही खूबसूरत चीज़ों को भूल जाते हैं। और हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई वो एक रिलेशन या कोई भी एक चीज़, किसी का अपनी फैमिली से झगड़ा हुआ, किसी का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, किसी का अपने बॉस से झगड़ा हुआ, किसी का अपने फादर से झगड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है, किसी का अपने दोस्त से झगड़ा हुआ, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई ओके ये चीज़ हुई, लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अब होता क्या है कि आप उस एक लड़ाई या एक अपसेट होने की वजह से क्या होता है, आपकी उस दिन में जो 100 अच्छी चीज़ें हो रही हैं ना, वो सब आप भूल जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को उस जोन में ले आओगे कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ, या आप ये सोचोगे मेरे साथ ही क्यों। इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से देखें कि आप स्टिल कितने बेहतर हैं कितने और लोगों से, जिनको वो चीज़ें नहीं मिल सके या जो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सके। मैं ये नहीं बोलता काम करना बुरी बात है, बिल्कुल काम करिए, अपने सपनों को अचीव करिए, लेकिन कब तक या कहाँ तक? जब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तक देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ से आएगा? मैं बहुत अमीर हो जाता हूँ, पैसा मेरे पास है, लेकिन जब मैं मर रहा हूँगा तो मेरे पास वो सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगा कि मैंने लोगों को क्या दिया, मैंने समाज को क्या दिया, या मैंने उन लोगों के लिए क्या किया जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं या जो केपेबल नहीं है ना। देखो यार, मैं वेदर यू कॉल मी एथेइस्ट और कुछ भी, मैं बिलीव करता हूँ सिंपल सी चीज़,
आप दो उसे जिसे ज़रूरत है। अगर आप उसे दोगे जिसे ज़रूरत नहीं है तो वो बिगड़ जाएगा। वो क्या होगा कि वो ये सोचेगा यार, वो चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगेगा इंसान। तो आप हमेशा उस चीज़ को देखिए कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा ऐसे लोगों को हो रहा है जिनको उसकी ज़रूरत, सख्त ज़रूरत है, जो जी नहीं सकते। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। जैसे मैं कल अपनी सिस्टर के साथ एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। उसकी वजह क्या होती है कि वो अपनी मेहनत और सक्सेस में क्या होता है ना, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं कहीं। और जब वो एक सर्टेन एज में पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है यार मैंने क्या किया मैंने लाइफ में। तो और वही मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो जिनकी सैलरी 5,000 होगी या 4,000 होगी या कम से कम होगी, उसमें भी वो बहुत खुशी से रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे लेकिन खुशी से रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है खुश रहना। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे भाई तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो लोगों के लिए। मैं कुछ नहीं करता, अभी तक मैंने शायद कुछ भी नहीं किया, या आउट से मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में सोचता हूँ और इस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ और इस डायरेक्शन में मैं जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी सोच है ना, मैं ये आप पे डाल रहा हूँ, ये मैं केवल आपको अपनी सोच बता रहा हूँ। तो चाहे आप अग्री करें या डिसअग्री करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरी सोच है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंसान का खुश रहना उसके खुद के हाथों में होता है। दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शायद आपको वियर्ड लगे। रामकृष्ण परमहंस, ही वॉज अ सेंट, ही वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ अ माइंड कि उनके लिए हर चीज़ वो खुश रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, बुरा भी होता था फिर भी वो खुश रहते थे। अब आप बोलोगे ये इंसान कौन था? तो आई होप आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। ये इंसान स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जिनको गुरु माना था और जिनके नाम पे अभी एक रामकृष्ण मिशन चल रहा है। तो ही वॉज अ बिग गाय, ही वॉज इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे उनको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती थी। तो इट्स अप टू यू। मैंने जैसे काफ़ी लोग, फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ओके आई हैव अ बेटर एग्जांपल। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाता है तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत डरते हैं, समझे, क्योंकि उनके स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है। और काफ़ी बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग मी, जब इंजेक्शन लगाया जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था कि इंजेक्शन लग गया। अब इसमें काफ़ी लोग बोलेंगे भाई तू तो इनसेंसिटिव बनता है। इट्स नॉट अबाउट इनसेंसिटिव और सेंसिटिव, इट इज़ अबाउट तुम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देते हो, उस दर्द को, उस पेन को, या उस पेन में भी खुश रहने को। तो इट्स अप टू यू। सो इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करूँगा मैं। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक तो करें कम से कम। और बाकी अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आप, वेदर आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, बट प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि उससे मुझे समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में सोचता हूँ। जैसा मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में बोलता आया हूँ कि ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, इट्स द वे यू थिंक, और किस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, मंजिल सबकी एक है। सो इट्स अप टू यू। ओके गाइस, सो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई लव यू गाइस, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, टिल देन बाय बाय।